कप में आईसीसी की पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को भारत से निकाल दिया गया। हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियां दी गईं। 8 साल पुराने ट्वीट पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ज़ैनब पर हिंदू विरोधी पोस्ट का आरोप लगा है। शायद उनके कोई पुराने पोस्ट थे जिसकी वजह से वकील विनीत जिंदल ने दर्ज करा दी थी शिकायत। 2% मुश्किल से होंगे जब उनसे अपनी सियासत चमकाने के लिए करते हैं, उनसे खुद नहीं संभल रहे। भारत अपने वसीयतमंदों से कभी बाज नहीं आएगा और मेहमान नवाजी में भी भारत फेल हो चुका है। इतने बेगैरत, इतने जलील लोग हैं कि भाई एक देश को आप बुरा भी बोलते हो, एक देश को आप गालियां भी निकालते हो, लेकिन आज आपने हिंदुस्तान भी जाना है। मुस्लिम एज अ मुस्लिम, क्योंकि हम जो मुस्लिम है तो एज अ मुस्लिम हमें हमारे दीन में ये सिखाया जाता है कि आपने किसी भी दूसरे धर्म की जो है वो रिस्पेक्ट करनी है। आप अगर किसी दूसरे धर्म के हवाले से जो है ना किसी को बुरा कहेंगे तो वो आपके धर्म को जो है वो बुरा कहेंगे। इस बात के साथ मैं एग्री करता हूँ, इस बात के साथ मैं टोटली एग्री करता हूँ कि आप किसी के रिलीजन के ऊपर जो है वो अटैक करेंगे तो उसको बुरा लगेगा। मैंने ट्वीट देखी भी है और वो ट्वीट ऐसी है कि बदकिस्मती से अफसोस की बात ये है कि मैं अपने इस शो में भी शेयर नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की रिपोर्टर ज़ैनब अब्बास इंडिया में आई थी वर्ल्ड कप का रिपोर्टिंग करने, पर भारत सरकार ने इन्हें वापस भेज दिया, जिसके बाद पूरे पाक मीडिया में तहलका मच गया। ज़ैनब अब्बास को इंडिया से इसलिए भेजा गया क्योंकि 2014 में इन्होंने हिंदू धर्म को लेकर ट्वीट करके गाली दी थी और उसमें गौ माता जी का और काली माता जी का जिक्र की थी, और इन्हें लगा कि उस बात को हुए 9 साल हो गए हैं, उसे सब भूल गए होंगे। पर जब इंडिया पहुंची तो एडवोकेट विनीत जिंदल ने ज़ैनब अब्बास के खिलाफ पुलिस केस और मुकदमा दर्ज कराने का अनुरोध किया, और जैसे एक खबर ज़ैनब अब्बास के पास पहुंची वो अपना बोरिया बिस्तरा लेकर बिना बताए दुबई निकल गईं। और अब पाक मीडिया इंडिया के खिलाफ हेट फैला रहा है कि इंडिया में लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती है। पर ज़ैनब अब्बास की क्या असलियत है, खुद पाकिस्तान वालों से ही सुन लीजिए। ज़ैनब अब्बास ने आज से तकरीबन 2014-15 में कुछ ट्वीट्स किए थे एंटी हिंदू और इनके रिलीजन के ऊपर जो है वो गलत बातें की थी, और ये बातें ऐसी की थी कि जो ऑब्वियसली कोई हिंदू देखेगा या वो इंडिया वाले लोग देखेंगे तो उनको बुरा लगेगा। ये बात तो इस बात के साथ मैं एग्री करता हूँ, इस बात के साथ मैं टोटली एग्री करता हूँ कि आप किसी के रिलीजन के ऊपर जो है वो अटैक करेंगे तो उसको बुरा लगेगा। अब मैं मुस्लिम हूँ, अब हमारे रिलीजन पे कोई अटैक करेगा मुझे बुरा लगेगा, अब हिंदू के आप रिलीजन के ऊपर अटैक कर रहे हो उसको बुरा लगेगा। तो भाईजान जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ना वो वाला एलिमेंट बरकरार रखना चाहिए, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट है वो बरकरार रखना चाहिए। ज़ैनब अब्बास ने किसी के धर्म को लेकर कोई ट्वीट्स किए हैं, कोई बुरा गलत लिखा है, तो ये उनकी मुझे लगता है कि गलती है और ये गलत किया उन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए। यार आप दूसरे रिलीजन की आप गाली तो आप दे नहीं सकते। अगर कोई इंडिया कोई अगर हिंदू बंदा कोई अगर हमें कोई गाली देते हमारे रिलीजन को, हमें कितना बुरा लगेगा। ऐसा ही है तब आपके रिलीजन में स्पेसिफिक कहा गया कि आपने किसी के भी आप पैगंबर को किसी को भी आपने बुरा नहीं कहना, नहीं तो वो आपके पैगंबर्स को बुरा कहेंगे तो आपको बाद में बुरी लगेगी ये बात। अच्छा ये कह रहे हैं कि ज़ैनब अब्बास ने ट्वीट नहीं किया, ये फेक अकाउंट था। अब ये कंफर्म नहीं है ना, अब ये चीज देखो ना, अब ये भी चीज कंफर्म नहीं है, हमें कंफर्म नहीं, हमें ढूंढा में मिल भी नहीं रहा है ट्वीट्स, हमें तो पता ही नहीं है। मैंने ट्वीट देखी भी है और वो ट्वीट ऐसी है कि बदकिस्मती से अफसोस की बात ये है कि मैं अपने इस शो में भी शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, क्या इतनी बुरी है कि उनके साथ वो हो जो हुआ? बिल्कुल 2014 में उन्होंने की थी, बहुत पुरानी ट्वीट थी, माफ भी किया जा सकता था और मेरे ख्याल से कर भी देना चाहिए था, बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ लोग करते नहीं हैं। लेकिन मैं वो छोटी उम्र की होंगी आज से 9 साल पहले, लेकिन इतनी को बच्ची नहीं थी कि जिस किस्म की वो ट्वीट थी मुझे बहुत देख के शर्मिंदगी हुई, और आप तसव्वुर नहीं कर सकती कि वो किस किस्म की ट्वीट थी किसी के मजहब के हवाले से कि मैं आज शेयर भी नहीं कर सकता प्रोग्राम में। अच्छा, तो उससे जी मेरा सिर्फ कहना ये है कि हम सब को, और इवन अगर बच्चे भी ये देख रहे हैं जो मुझे भी बहुत बुरा भला कह देते हैं, ज़रूर ये जहन में रखें जब आप सोशल मीडिया पे जाके कोई बात कह रहे हैं 8, 9, 10 साल या 20 साल बाद भी वो चीज़ मौजूद रहती है और आपको तंग करेगी, और खुदा ना खास्ता अगर आप किसी बड़ी पोजीशन पे हैं होंगे तो आपकी नौकरी खा सकती है। अच्छा, बड़ी बात तो यह है कि ये जो लड़की थी ये पहली फुर्सत में भाग गई। ये बातें आ रही है कि इनको डिपोर्ट किया गया। भाई उसको जब पता चला कि मेरे ऊपर जो है FIR कटी है या मेरे ऊपर केस हुआ है, भाई ये तो हर किसी का हक बनता है। अब मैं अगर कल को पाकिस्तान जाऊंगा, मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, मैं अगर कल पाकिस्तान आ जाऊं तो क्या ये जो आम बुकलंडी वाले हैं ये मेरे ऊपर केस नहीं करेंगे?
भाई 2 सेकंड के अंदर ये लोग मेरे ऊपर जो है हजारों FIR काट देंगे। तो यही मसला था कि वो उसने अपने 2 पतले पांव और 2 और अंदर ले लिए और हिंदुस्तान से भाग गई दुबई। ये थी कि ज़ैनब अब्बास के ऊपर अगर केस चल जाता ना तो वो केस फिर बड़ा लंबा चलना था और फिर वो इंडिया से शायद बाहर ना निकलती, फिर उनको इंडिया में रहना पड़ता था, वो पाकिस्तान ना जा पाती। क्यों? आप एक कंट्री के अगेंस्ट बातें करके फिर उसी कंट्री में वर्ल्ड कप कवर करने जा रही हो दोगलापन करके, तो वो आप पे एक्शन तो ले सकते हैं ना। इस बात का तो वो ये पूरा उनको हक है और वो एग्री करता हूं मैं इस बात के साथ, उनको इस बात का पूरा हक है कि वो इस बात के साथ ज़ैनब अब्बास के ऊपर केस कर सकते हैं, क्योंकि आप उनकी कंट्री में गई हो और आपने उनकी कंट्री के खिलाफ बातें भी की हुई हैं और आप इस बात को मानी भी हो। भाई कैसे लोग हो तुम लोग। देखें, स्पेशली मैं बात करूं ना, मैं पाकिस्तान के ऊपर वीडियोस बनाता हूं, काफी टाइम से बनाता हूं। मुझे अगर 10 लाख करोड़ डॉलर का भी फायदा हो पाकिस्तान के अंदर, मैं तब भी ना जाऊं पाकिस्तान। ऐसा तो हो नहीं सकता, पाकिस्तान तो खुद भिखारी है, कटोरा लेके घूमता है। लेकिन ये इतने बेगैरत, इतने जलील लोग हैं कि भाई एक देश को आप बुरा भी बोलते हो, एक देश को आप गालियां भी निकालते हो, एक देश के प्राइम मिनिस्टर 150 करोड़ आवाम के जो PM है उसको आप बुरा भला भी बोलते हो, उनको हिंदू भी बोलते हो, उनको काफिर भी बोलते हो, गज़बा हिंद भी करना है आपने। वो जो है टॉयलेट लेस भी है, वो लोग वो पटरियों पे जाते हैं, वहां पे बदबू आती है, वो मूत पीते हैं, वो ETC आप सारी बातें करते हैं। लेकिन आज आपने हिंदुस्तान भी जाना है। अब पाकिस्तान में इसको गलत जो है वो बात की जा रही है कि जी ये ट्वीट्स जो हैं ये एडिट किए गए हैं, इसमें BCCI की साजिश है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट की साजिश है, ये है वो है। देखें, वो ट्वीट्स ज़ैनब अब्बास इस बात को खुद कह रही हैं कि वो मैंने खुद ट्वीट किए हुए हैं। तो पाकिस्तानी लोग किस तरह या पाकिस्तानी न्यूज चैनल वाले इस बात को किस तरह कह सकते हैं कि जी वो ट्वीट्स एडिट किए गए? सबसे पहले ये बात तो गलत है, इसको साइड पर। तो यार यदि किसी भी धर्म को लेकर यदि कोई गाली या अपशब्द बोलता है तो उसको दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी, चाहे 9 साल हो जाए या चाहे 10 साल हो जाए। और जो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मेहमानों की इज्जत नहीं होती है, तो उन लोग को बता दो कि वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद जब पाकिस्तानी टीम पाकिस्तान जाएगी तो उन्हीं से पूछ लेना कि कितनी इज्जत मिली थी। और जो लोग सोच रहे हैं कि ज़ैनब अब्बास को हिंदुस्तान वालों ने भगाया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो खुद मुकदमे का नाम सुनकर भाग गए, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो वो कहीं नहीं जा पाएंगी। तो यार ज़ैनब अब्बास को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।